दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड से प्रथम चैप्टर जो गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम द्वितीय पद जो नर दुख में दुख नहीं माने का सामान्य अर्थ और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसका मैं प्रथम पद पहले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रथम पद का भावार्थ और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। तो द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हम अपनी सारी प्रेरणाओं को छोड़कर सारी जो मानवीय सभ्यता संस्कृति में पाए जाने वाले सुख स्नेह दुख होती है, सभी को हम छोड़कर आपके अंतः शरण में हम आना चाहते हैं। तो चलिए इसके अर्थों को समझते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो नर मतलब होता है व्यक्ति, जो नर दुख में भी क्या होते हैं, दुख नहीं मानते हैं। अर्थात जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख में भी दुखी नहीं होते हैं। सुख सने अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने, यानी सुख सने यानी सुख से सने से इन चीज़ों से क्या होते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं। और कंचन माटी जाने, और कंचन मतलब होता है सोना, दूसरे के सोना को अर्थात दूसरे के धन को माटी के समान मानता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान, ना ही वो किसी का निंदा करता है ना ही किसी का स्तुति करता है, अर्थात किसी के आगे हाथ फैलाता है। लोभ मोह अभिमान, और ना ही वो किसी चीज़ का लोभ और ना ही उसे किसी चीज़ से क्या होती है, मोह होती है। और साथ ही साथ उसके पास ना कोई अभिमान अर्थात घमंड होता है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, यानी हर्ष मतलब सुख यानी खुशी और शोक मतलब दुख, यानी हर्ष शोक ते रहे नियारो, यानी सुख और दुख सबसे क्या होते हैं, वो न्यारे होते हैं। यानी सुख और दुख दोनों में समान विचरण करते हैं। जिस प्रकार वो सुख में मुस्कुराते हैं उसी प्रकार दुख के समय वो जूझते रहते हैं। ना ही मान अपमाना, और ना ही उसे मान मिले और अपमान मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात यदि उस व्यक्ति का आप इज्जत करो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप उसका अपमान कर दो फिर भी उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आशा मनसा सकल त्याग, आशा मनसा मतलब इच्छा कामना, और आशा मतलब आशा। तो आशा मनसा सकल त्यागी, सकल मतलब सब कुछ, यानी आशा और इच्छा सभी चीज को क्या कर देते हैं, वो त्याग कर कई जगते रहे निराशा, और इस जग से इस मायावी दुनिया से वो क्या होते हैं, निराशा रहते हैं। काम क्रोध जे ही परसे नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा, काम मतलब इच्छा यानी कामना, और क्रोध मतलब क्रोध, जे ही मतलब जिस, और परसे का अर्थ होता है स्पर्श करना, यानी काम क्रोध जिसे क्या होती है, स्पर्श तक नहीं करती। ते ही घट, ते ही मतलब उसी, और घट मतलब ऐसे घड़ा होता है, परंतु प्रस्तुत कविता में घट का अर्थ शरीर के रूप में किया गया है। यानी काम क्रोध जिसे स्पर्श नहीं करती है, ते ही घट यानी उसी शरीर में ब्रह्म निवासा, ते ही घट ब्रह्म निवासा, अर्थात उसी शरीर में क्या होते हैं, भगवान निवास करते हैं। गुरु कृपा जे ही नर पे किन्नी तिन्हिया जुगती पिछानी, और यह जुगती किसको मिलती है, किस व्यक्ति के शरीर में भगवान निवास करते हैं, तो जिस पर गुरु की कृपा हो, यानी गुरु कृपा जे ही नर पे, जिस पर गुरु का कृपा होता है, तिन्हिया जुगती पिछानी, उन्हीं को इस जुगती की पहचान मिल पाती है। अंत में कवि कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। अंत में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, ये जो आपका शिष्य नानक है आपके भक्ति में इस तरह लीन हो गया है,
आपके भक्ति में इस तरह लीन हो गया है जैसे मानो नदियों की निरंतर कलकलाती छलछलाती हुई जल समुद्र में जाकर मिलकर अपना अस्तित्व खो देने के लिए तैयार है। अर्थात ये जो मेरी आत्मा है आपके परमात्मा में मिलकर अपना अस्तित्व को खो देना चाहता है। अर्थात ये जो मेरी आत्मा है, नदी रूपी आत्मा आपके समुद्र रूपी परमात्मा मिलकर अपना अस्तित्व खो देना चाहता है। इसलिए कवि कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो। नानक किसमें लीन होते हैं? भयो गोविंद। गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर, यानी नानक भगवान में इस प्रकार लीन हो जाना चाहते हैं ज्यों पानी संग पानी। जिस प्रकार पानी और पानी एक दूसरे में मिलकर अपना क्या होता है? अस्तित्व खो देता है। उसी प्रकार नानक भी क्या चाहते हैं? ईश्वर के भक्ति में लीन होकर अपना अस्तित्व को खो दे। तो चलिए फिर से एक बार अर्थ को समझ लेते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो व्यक्ति क्या होते हैं? दुख में भी दुखी नहीं होते हैं। सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, यानी सुख सने आदि चीजों से क्या होते हैं? वो भयभीत नहीं होते हैं और कंचन माटी जाने। और दूसरे के सोना को किसके समान मानते हैं? दूसरे के धन को माटी के समान मानते हैं। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान, ना ही वो किसी का निंदा करते हैं और ना ही किसी के सामने प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। ना ही उसे किसी की लोभ है, मोह है और ना ही उसे अभिमान है, अर्थात घमंड है। हरस शोक ते रहे न्यारो। हरस शोक यानी सुख दुख सारे चीज से वो क्या होते हैं? न्यारे होते हैं, सारे चीज के वो परे होते हैं। ना ही मान अपमाना, उसे मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप उसका इज्जत करो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यदि आप उसका अपमान कर दो फिर भी उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी हरस शोक ते रहे न्यारो ना ही मान अपमाना, यानी सुख दुख सारी चीजों से क्या होते हैं? वो निराले होते हैं और उसे मान अपमान का कोई फर्क पड़ता नहीं है। आशा मनसा सकल त्यागी कई जगते रहे निराशा। अपना आशा इच्छा, मनसा मतलब इच्छा, सारी चीज को क्या कर देते हैं? त्याग कर इस जग से निराश होते हैं। अर्थात इस मायावी दुनिया से किसी भी चीज की कामना नहीं करते हैं। काम क्रोध जे ही परसे नाही। काम मतलब इच्छा कामना और क्रोध मतलब क्रोध, यानी काम क्रोध जे ही परसे नाही। परसे का अर्थ होता है स्पर्श करना, यानी जिसे काम क्रोध क्या होती है? इच्छा और क्रोध स्पर्श तक नहीं करती। ते ही घट ब्रह्म निवास, और घट का अर्थ होता है घड़ा, परंतु यहाँ किस लिए प्रयोग किया गया? किसके लिए? तो शरीर के लिए। कहते हैं काम क्रोध जिसे स्पर्श नहीं करती उसी शरीर में क्या होते हैं? ब्रह्म निवासा। ते ही घट ब्रह्म निवासा, अर्थात उसी शरीर में भगवान का निवास होता है, उसी शरीर में ईश्वर बसते हैं। गुरु कृपा जेहि नरपय किन्नी तिन्नी जुक्ति पिछानी। और किसमें ईश्वर बसते हैं? तो जिस व्यक्ति पर गुरु का कृपा होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है, उसी को यह जुक्ति की पहचान मिल पाती है, अर्थात उसी में ईश्वर का निवास होता है। और अंत में कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं ईश्वर नानक जो आपके भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाना चाहता है जैसे पानी और पानी एक दूसरे में मिलकर अपना अस्तित्व खो देता है, अर्थात नदियों का जल निरंतर बहते हुए समुद्र में जाकर अपना अस्तित्व खो देता है। उसी प्रकार ये जो मेरी आत्मा है आपके परमात्मा में मिलकर अपना अस्तित्व को खो देना चाहता है। इसीलिए कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। तो हमें उम्मीद है दूसरे पद जो नर दुख में दुख नहीं माने का भावार्थ समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। जैसे प्रश्न है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? यह प्रश्न एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो हरि रस से कवि का यह अभिप्राय है कि राम के नाम का रस पी लेना, अर्थात राम के नाम का रट लग जाना। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति में है जिस पर गुरु की कृपा हो और मोह लोभ मान अपमान दुख सुख आदि चीजों से क्या हो? परे हो, अर्थात इन चीजों की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु की कृपा विश्व के कण कण में है, अर्थात दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी चीजें हैं, जीव जंतु हैं, सभी में भगवान बसते हैं। तो हमें उम्मीद है आप दूसरे पद के भावार्थ को समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके पूछे।